ये तो एक पॉलिटिकल सच्चाई हुई कि भाई बीजेपी को मुसलमान का वोट नहीं मिलता, तो बीजेपी या योगी जी अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये 40 वाले मुझे नहीं देंगे, तुम 60 वाले सोचो, तुम 60 वाले अगर मुझे जिताना चाहते हो तो तुम ही जिता सकते हो। ये तो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, इसमें कोई मतलब पॉलिटिकल सच्चाई है। लेकिन जो वो उन्होंने क्या कहा था, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, उसके मायने केवल पॉलिटिकल तो नहीं थे ना सर। वो नहीं, वो संदर्भ आपको देखना पड़ेगा। संदर्भ उन्होंने लिया बांग्लादेश का। यस। और कहा भी कि जो गलती बांग्लादेश में हुई वो यहां नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप एक रहते तो आपकी ये दुर्दशा न होती जो बांग्लादेश में हो रही है। तो इसलिए जो है, आप एक नहीं 100 घटनाएं उठाकर देख लीजिए, डायरेक्ट एक्शन डे उठाकर देख लीजिए, गोपाल पाठा को याद कीजिए। गोपाल पाठा ना होते तो कलकत्ता में कितने हिंदू बचते ये आज अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो इसलिए बड़ी सीधी सी बात है कि एकता में शक्ति है। अगर आप अपने को एक मानते हैं तो एक रहिए। पर ये तो सर दो समुदायों को जब पिचिंग अगेंस्ट टुगेदर नहीं होगा, ईच अदर नहीं है, तुम एक हो जाओ वो तो एक है, तो वो एक हो गए तो आपको तो एक होना ही पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते कि उनको एक हो जाने दो, तुम बटे रहो। नहीं, दूसरा मतलब मैं कह रहा हूं वो एक है, लेकिन तुम्हारे लिए खतरा क्यों है? मैं बीजेपी के लिए खतरा मान सकता हूं, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी हारेगी। नहीं, वो 60 के लिए खतरा कैसे है? 60 के लिए खतरा ऐसे है, जो माफिया राज था, जो मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के समय जो राज था, वो उसी 60 के लिए खतरा था। नहीं, लेकिन इसमें मेरे जो जमीन कब्जा हुई या लड़कियां उठाई गई, मेरठ का उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। बड़े व्यापारिक घराने की एक लड़की को मुसलमानों ने मेरठ के उठा लिया, 1 महीने बाद वापस के। उनकी पहुंच जो है लखनऊ तक थी, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके यहां कहा गया कि चुप रहो। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने शादी तय की, 3 दिन पहले फिर उठा लिया। कहा गया कि अगर FIR कराओगे तो जिंदा बचोगे, इसकी गारंटी नहीं है। एक डीजीपी, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के, आपके प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, एक कार्यक्रम के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ महीने बाद की बात, कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है पुलिस वालों को कि यादव और मुसलमान के खिलाफ FIR नहीं लिखी जानी है, और अगर मजबूरी हो जाए FIR लिखने की तो गिरफ्तारी नहीं होनी है। इसका उल्टा भी एक था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से शासन चल रहा था। ये माहौल बना क्यों? आप याद कीजिए शाहबानो को, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात तो जनसंघ के जमाने से कर रही है, उस समय क्यों मुद्दा बन गया? तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, प्रस्थान बिंदु आता है, जो राष्ट्रपति ने कहा एनफ इज एनफ, कि और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप के बर्दाश्त की एक सीमा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के बोलने के बाद और हो गए कांड, 4 कांड और हो गए। खैर वो तो मतलब वो भी मतलब उनके बयान का ये मतलब थोड़ा था कि वो बोल देंगे और रुक जाएगा। नहीं भाई का जो खैर राष्ट्रपति का बयान है उस पर अलग चर्चा हो सकती है कि वो बयान कब आया, क्यों आया, कैसे आया। ये जो राजनीति चली है 1947 से अपीजमेंट की, कि कुछ भी करो, कुछ भी करें, उनको बचाने की कोशिश करो, आतंकवाद में पकड़े जाएं तो आप छोड़ दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैं केवल कि भाई आज आप उनको जो है उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले रहे हैं, कल उनको पद्मश्री दे दीजिएगा। तो जहां, और वो सब कन्विक्ट हुए। तो आतंकवाद जैसे मामले में भी अगर आप देखेंगे कि धर्म क्या है, तो खतरा किसके लिए है? ठीक है सर। अच्छा, इसमें तो मेरा भी थोड़ा सा सब विषय अलग है। देखिए, जो जिन माफियाज की बात की जा रही है, उन माफियाओं ने अकेले 60 वालों को ही परेशान नहीं किया, उन 40 वालों को ही परेशान किया। हाँ, उसमें तो अतीक अहमद ने अधिकतम उसके जो पीड़ित थे वो तो मुसलमान ही थे,
अपराधी के लिए ये नहीं होता कि मुसलमान जमीन मैं नहीं लूंगा और हिंदू के लिए लूंगा। वो तो जो जमीन कीमती है, जो चीज उसके है, वो उसके लिए प्राथमिकता होती है। और जैसे प्रदीप जी ने उदाहरण दिया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कल्याण सिंह की सरकार के जमाने का। जी। एक मंत्री थे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक इंस्पेक्शन करने गए मुजफ्फरनगर में, और इंस्पेक्शन करके वो फैक्ट्री सील करा दी उन्होंने। और उसके बाद वो मालिक को बुलाया तो मालिक ने, आप बताइए साहब गलती क्या हो गई? बोले गलती कुछ नहीं हो गई, वो तुम्हारे यहाँ वो लड़की बड़ी सुंदर थी, उसको भेज दो। और दोनों ही 60 के अंदर थे, 60 वाले ही थे, मंत्री जी भी और वो फैक्ट्री मालिक भी। उसने हाथ पैर जोड़े, साहब ये न करो, हमारी बेटी ऐसी है। तो वो आपकी बेटी ऐसी होगी, मेरे लिए थोड़ी है। तो उदाहरण हर तरह के हैं, बाद में वो फिर कैसे निपटा मामला, वो अलग कहानी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है। वो लड़की व्यापारी की उठाई गई होगी, उठाने वाला मुसलमान होगा, ठीक है। अब अभी जैसे आजकल तो माहौल ये बन गया है कि एक ही जैसी घटना में अगर अपराधी एक वर्ग का है और पीड़ित दूसरे वर्ग का है तो दंगा हो जाएगा, अगर एक ही वर्ग के तो दंगा नहीं होगा। तो उसका कारण, मैं तो अखबारों में रोज ऐसी घटनाएं जिसमें एक ही वर्ग के तो कहीं कोई रिएक्शन नहीं होता, दूसरे वर्ग का होते ही रिएक्शन हो जाता है।